नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। 2023 कैसा रहेगा, हर एक व्यक्ति को जानने की बड़ी उत्कंठा है और इस वक्त यदि हम YouTube पे देखें तो सबसे ज़्यादा सर्च इसी बात पे आ रही है। तो हमने भी अपने चैनल के माध्यम से प्रयास किया है कि हर व्यक्ति को बताया जाए कि उनके लिए ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से कैसा रहेगा समय। देखिए, ज्योतिषी गणनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। तो इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं आपको, मेष के बारे में हमने बताया कुछ पिछले एपिसोड में। आज हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये 2023 का वर्ष। 2023 का जो है, मैं कहूंगा ये वर्ष आपके लिए दिखाई देता है मुझे, क्योंकि आपकी राशि से तो बहुत बढ़िया 2023 संबंध रखने वाला है। 2023 में आपके लिए ग्रह गणनाएं दिखाती हैं कि आपको बहुत बढ़िया दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, नौकरी के दृष्टिकोण से आपको बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, सम्मान की प्राप्ति के योग बन सकते हैं आपके लिए। तो इन सब फैक्टर्स में आपके लिए बहुत बढ़िया समय परिवर्तन का आ रहा है। और साथ साथ जो जहां जहां से आपको लगता था आपको नुकसान होने के योग बनते हैं, वो सारे के सारे नुकसान खत्म होने के कगार पे भी जाते चले जा रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष भाग्योदय का समय दिखाई देता है। भाग्य की तरफ से बड़ा अच्छा से अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आने के योग बन सकते हैं। तो आपको पूरी तरह से इस वक्त जो शुरू का भाग रहेगा, पहला आधे वर्ष का भाग रहेगा, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको आगे बढ़ने के योग बना सकता है, लाभ के दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको जमीन जायदाद के संबंध में, जो प्रॉपर्टी के संबंध में जो लोग काम करते हैं, उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत दिखाई देती है। जमीन से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो जमीन के सौदे बड़ी सावधानी के साथ, मकान के संबंधित सौदे यदि कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। माता का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। ये समय थोड़ा सा सुख में कहीं ना कहीं कुछ अंकुश उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। सम्मान अवश्य आपका बढ़ेगा, ग्रह दिखा रहे हैं सम्मान में इजाफा होने के योग बनेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। आप व्यवसाय करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसमें भी थोड़ी सावधानी की जरूरत दिखाई देती है। इंडस्ट्री से जो लोग कार्य संबंध रखते हैं उनके लिए यह समय थोड़ा सा बिजनेस के लिए थोड़ा सा संघर्षशील दिखाई देता है। नौकरी वालों के लिए समय उन्नति के योग बनाएंगे, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और जिन लोगों की प्रमोशन रुकी हुई थी, लगातार लग रहा था कि प्रमोशन हो ही नहीं पा रही है, तो प्रमोशन के लिए भी समय अच्छा दिखाई देता है। जो लोग सोच रहे थे नौकरी में परिवर्तन करें ना करें, तो उनके लिए भी अच्छा समय दिखाई देता है। तो वृषभ राशि से जो लोग संबंध रखते हैं, तो इतनी सारी बातें हमने आपको बता दी कि बहुत बढ़िया समय रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए योगरत रहने का आपको प्रयास करना चाहिए, योग का पूरी तरह से पालन करने का प्रयास करना चाहिए, प्राकृतिक आहार लेने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो ग्रहों की गणना दिखाती है कि पेट संबंधित रोग, वायु संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, कमर संबंधित रोग, हड्डी संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। तो उनसे आपको विशेष तौर पे सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में, क्षेत्रों में यदि काम कर रहे हैं आप, तो मैंने आपको बहुत सारे क्षेत्र बता दिए, तो विशेष तौर पर आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं इस समय में। भाग्य से आपका समय परिवर्तन की तरफ जा ही रहा है। और साथ साथ अगर आपकी कुंडली में जिस प्रकार का योग है, शनि आपके यदि योग कारक है कुंडली के अंदर, क्योंकि आपकी तो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ उपाय भी हम आपको बता देते हैं, कौन से उपाय आपको लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि इस वर्ष में पूरी तरह से अपने कष्टों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए आपको पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में इस वक्त थोड़े से रोग के संबंध में ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो ऐसे में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से: ओम हं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवः भू ओम सह जुं हों ओम। एक उपाय और कर सकते हैं, केसर का तिलक और केसर का नित्यप्रति सेवन, केसर का एक बाल लेकर अपने माथे पर लगा लिया कीजिए। केसर का खास तौर पर आप थोड़ा विशेष तौर पर यदि भगवान को स्नान के तौर पे उसका आप जल लेकर स्नान करा देंगे, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। केसर का नित्य प्रति सेवन कर लीजिए, यह आपके जीवन में उन्नति के योग बनाएगा। प्रॉपर्टी के संबंध में हम जैसा हमने आपको बता दिया, उस संबंध में थोड़ा सावधान रहते हुए काम करें। नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, कमीशन में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है। तो आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। और भी यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमें हमारे चैनल पर उस प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं, हम अवश्य आपकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करेंगे। और आप कोशिश कर सकते हैं अपने ग्रहों का उपचार कराने के लिए। उपचार यदि आपको ग्रह बहुत परेशान कर रहे हैं, ये तो राशि का फल है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो निष्कर्ष निकलता है जन्मपत्री को देखने के बाद
क्योंकि भविष्य में जो प्रॉस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो तो राशि के हिसाब से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके नौमांश की कैसी स्थिति है, आपके गोचर की स्थिति तो समझ में आ रही है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन ये आपके जो दशाओं महादशाओं का अंतरदशाओं का जो चक्र चल रहा है वो भी साथ साथ गणना करने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो आप हमारे साथ हमारे आश्रम पे आ सकते हैं, विवेकानंद योगाश्रम में आकर निजी परामर्श ले सकते हैं। आपकी समस्याओं को दूर करने में कुछ ना कुछ सहायता आपको अवश्य मिलेगी। माँ भगवती की कृपा, ये शीश जो विग्रह आपके सामने लगा हुआ है भगवती का, ये भगवती का शिव विग्रह चमत्कारी है, इनका दर्शन करें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।